आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे 24 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 24 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? माह है माघ मास। तिथि है शुक्ल पक्ष छठवीं। बार है शनिवार। विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। अब हम करंट अफेयर से पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान एवं उनके मुख्यालय। तो पहला क्या है? पहला संस्थान केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक ओडिशा में। कहाँ है? कटक ओडिशा में। अगला है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। क्या है? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। अगला है राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? शिमला हिमाचल प्रदेश में। अगला है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोरहाट असम में। कहाँ है? जोरहाट असम में। अगला है राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र। क्या है? राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चिकमंगलूर कर्नाटक में। कहाँ है? चिकमंगलूर कर्नाटक। अगला है राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोट्टायम केरल में। कहाँ है? कोट्टायम केरल में। अगला है केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में। कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में। अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। अगला है भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान। क्या है? भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना। अगला है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान। क्या है? केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक। अगला है राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र। क्या है? राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बैरकपुर पश्चिम बंगाल। कहाँ है? बैरकपुर पश्चिम बंगाल। अगला है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। कहाँ है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। अगला है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। क्या है? केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कासरगोड केरल में। कहाँ है? केरल में कासरगोड। अगला है केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र। क्या है अगला? केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र। अगला है केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र। क्या है? केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड। अब हम 24 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? तो इसका पहला प्रश्न है वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास सम्मान किसे प्रदान
किया जाएगा? तो क्या है, वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास सम्मान ग्राशा माशेल को प्रदान किया जाएगा। किसे? ग्राशा माशेल। क्या है इसका आंसर? ग्राशा माशेल सही आंसर, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर दूसरा, हाल ही में पुनः शुरू किया गया काशीबाजी की कारीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो क्या है, हाल ही में पुनः शुरू किया गया काशीबाजा की कारीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापान देश में स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन सी, जापान। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया है? तो क्या है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र एक्सीजेन IVF संस्था द्वारा स्थापित किया गया है। क्या है? ऑप्शन सी, एक्सीजेन IVF। प्रश्न नंबर चौथा, प्रसारण एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए BCCI ने किस AI टूल के साथ करार किया है? क्या है? तो प्रसारण एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए BCCI ने जेमिनी AI टूल के साथ करार किया है। तो ऑप्शन सी, जेमिनी। प्रश्न नंबर 5, भारत का पहला नेट जीरो शहर विकसित करने के लिए UAE ने किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है? तो क्या है, भारत का पहला नेट जीरो शहर विकसित करने के लिए UAE ने तेलंगाना भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी, तेलंगाना। प्रश्न नंबर 6वां, NUMBEO नेम्बियो SAFETY सेफ्टी INDEX इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो नेम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलुरु है। क्या है? ऑप्शन सी, मंगलुरु। प्रश्न नंबर 7, चैलेंज ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रेस्पॉन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं, जिनका विमोचन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया? तो चैलेंज ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रेस्पॉन्स पुस्तक के लेखक सुरेंद्र कुमार पचौरी हैं, जिनका विमोचन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया। ऑप्शन बी, सुरेंद्र कुमार पचौरी। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन रुड़की में किया गया। ऑप्शन सी, रुड़की। प्रश्न नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी, 24 जनवरी। प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर कौन सा बन गया है जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थल समाप्त कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर लखनऊ
बन गया है जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थल समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन डी लखनऊ। अब हम 23 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न पहला क्या है? हाल ही में पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में। प्रश्न नंबर दूसरा, नासा की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कितने वर्षों तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्ति ली है? ऑप्शन सी 27 वर्ष। प्रश्न तीसरा, वंदे मातरम के नए संगीत संस्करण के निर्माण की जिम्मेदारी किस संगीतकार को सौंपी गई है? ऑप्शन सी एम कीरावाणी। प्रश्न चौथा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाने वाला पराक्रम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन बी 23 जनवरी। प्रश्न 5, हाल ही में भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच नियुक्त की गई अमेलिया वालवर्डे किस देश की नागरिक हैं? ऑप्शन सी कोस्टा रिका। प्रश्न छठवां, दूसरे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन सी नई दिल्ली। प्रश्न 7, राज्य को अपराध और गैंगस्टर मुक्त बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन प्रहार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन डी पंजाब। प्रश्न नंबर 8, बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया था? ऑप्शन सी 2016। प्रश्न 9, हाल ही में पंजाब राज्य की पहली डॉग सेंचुरी किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन डी लुधियाना राज्य में। प्रश्न 10वां, हाल ही में किस अधिकारी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी रविशंकर छवि। आप सभी से कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर देते। तो पहला प्रश्न क्या है? नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील बुरुंडी है। प्रश्न दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। प्रश्न तीसरा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? प्रश्न दूसरा, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने नारा दिया? प्रश्न तीसरा, जय हिंद का नारा किसने दिया? आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद जय भारत।